जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की एक्सरसाइज जो है वो टेंथ क्लास आर्ट्स ग्रुप की है और वो मशक है जी 5.1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मशक है, तो इसको बेटा ज़रा गौर से वीडियो को देखिएगा। इसमें से भी सवाल जो है ना वो लाजमी आता है शार्ट क्वेश्चन के अंदर, और कई दफ़ा वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी दे देता है। अच्छा, ये तमाम बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर बेटा ये इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले जो है ना उनके लिए भी ये वीडियो यकसा फ़ायदा मंद होगी जी। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम इसमें दोनों इससे फ़ायदा उठा सकती हैं जी। चलें जी, देखते हैं जी। अच्छा जी, इसमें बेटा वो कहता है कि पाँच मशक नंबर 5.1 है, तज्ज़ी करें जी। इसमें बेटा तज्ज़ी का तरीका है, इसको ज़रा थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आपका पहला सवाल है कि x की 2 माइनस 4x नफ़ी 12 बराबर है 0 के जी। ठीक है, ये आपका सवाल है, इसको आपने जी हल करना है। इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए बेटा, तजी का तरीके का, ये आपकी रकम है। अब आपके ये x की 2 है, ये x है, और ये अशारिया दाद है। आपने करना क्या है कि ये नफ़ी के 12, इस इधर जो रकम होगी इस रकम को इसके अददी सर के साथ ज़रब देनी है। ठीक है, ये क्या आ गया नफ़ी के बाद, मैं इस पे मेहनत करने लगा हूँ। ठीक है, अगला पूरे सवालात आप लोग खुद करेंगे जी। अच्छा, नफ़ी 12 को इसका एक है, इसके साथ ज़रब किया तो क्या आ गया, नफ़ी के 12 आ गए। अब बेटा हमने दो ऐसे हिस्से लेने हैं जिनको आपस में ज़रब करें। क्या करें, ज़रब करें तो नफ़ी के 12 आए, और अगर उनको आपस में जमा करते हैं, यानी कि इन दोनों को आपस में जमा करें तो माइनस के 4 आने चाहिए जी। ठीक हो गया, समझ लग गया आपको। अच्छा देखिए जी, मसलन 2 6 12। अब इसमें एक और तरीका भी होता है कि हमें नफ़ी की रकम चाहिए ना, हम बड़ी रकम को नफ़ी कर देंगे। जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 6 2 12, क्लियर। एक शर्त, दूसरी रकम नफ़ी के 6 जमा के 2। अब इनको जमा करते हैं तो ठीक है, तो नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी, 6 में से 2 निकाले तो नफ़ी के 4, दोनों शर्तें पूरी। चलें जी, अब इसको करना क्या होगा। अब देखिए बेटा, ये आ जाएगा x की 2 जमा, अब इनको लिखना है, इनमें से ये रकम पहले लिख लो, ये लिख लो, डजन मैटर। ये आ गया 2x माइनस 6x, इसकी जगह हमने इसको लिखना है मनफी ये 12। इसके बाद हमने एक जोड़ा ये बन गया इतने हिस्से का, ये इतने हिस्से का जोड़ा बन गया, मुसावी 0 है जी। अब इनमें से दोनों में से बेटा x कॉमन ले लिया, बाकी ये x की 2 था, एक x बाहर आ गया, बाकी एक x बच गया, जमा ये x बाहर आ गया, 2 रह गया जी। अब सबसे पहले देखिए, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों में से माइनस हमने कॉमन ले लिया। इसके बाद अदिति सर देखिए, ये 6 है, ये 12, 6 2 12। ठीक है, 6 हम इसमें से कॉमन ले लेंगे जी। अब 6 कॉमन लिया तो 6 बाहर आ गया, बाकी इधर बच गया x। ये नफ़ी बाय लिया था ना, कॉमन लिया था, ये जमा हो गया। अब 6 2 12 मुसावी 0 जी, क्लियर हो गया। अच्छा, इस स्टेप के बाद आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी तस्जीह ठीक हुई है कि नहीं। वो कैसे, अगर ब्रैकेट के अंदर एक जैसी रकम हो तो समझे 100% आपकी तस्वीर ओके है जी। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, ये दोनों में से हमने एक कामन ले लेना, x जमा 2, और जो हमने कामन निकाले थे यानी कि x माइनस 6, इसका हमने एक जोड़ा बना देना है, मुसावी 0। अब वही अमल, ये x जमा 2 बराबर 0 के आ गया, और x माइनस 6 बराबर 0 के आ गया। अब ये जमा के 2 हैं तो दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 2 हो गए, तो x मुसावी है -2। इधर आएंगे तो ये मनफी के 6 हैं, दूसरी तरफ जाकर जमा के 6, तो x बराबर 6 आ गया। अब बेटा इसको आपने हल सेट में लिखना है। ठीक है, माइनस की रकम को पहले लिख दिया और मुस्बत रकम को बाद में, तो -2 और 6, ये आपका आंसर है जी। चलें जी, एक सवाल और करते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगी जी तजज़ी कैसी होती है। देखिए बेटा, ये आ गया 3x की 2 माइनस 10x जमा 8 बराबर 0 के जी। अब इसमें क्या करेंगे, वही अमल, ये 3 है, ये जमा के 8 है, 8 को 3 से ज़रब दिया, 24 हो गया जी। अब वही अमल, हमें दो ऐसे हिस्से चाहिए कि उनको आपस में ज़रब करें तो 24 आए, और अगर उनको आपस में जमा करें तो नफ़ी के 10 आने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसमें से ले लेते हैं जी 4 4 6 24,
ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल में दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 24 है ना, मैं इसको दे देता हूँ 2 से ज़रब, इससे भी तकसीम हो रहा है ना, 12 2 24। अब हम क्या करते हैं कि अगर इनको ज़रब तो देते तो 24 होता है, लेकिन जब हम इसको आपस में जमा करते हैं इस 2 और 12 को, तो हमें नफ़ी के 10 आना चाहिए। लिहाजा अगर मैं इसको नफ़ी कर देता हूँ, ठीक है, तो ये तो एक तो शर्त पूरी होगी ना, नफ़ी के 12 में से 2 निकाले तो जमा के नफ़ी के 10 आ गए। लेकिन जब इनको ज़रब करते हैं, जमा ज़रब नफ़ी, तो नफ़ी आ रहा है इधर, लिहाजा ये हमारी गलत होगी। क्यों? हमारे अगर ज़रब करें तो हमें जमा आना चाहिए, और आपस में जमा करें तो फिर नफ़ी के 10 आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारे पास आ गया 4 6 24। अगर इनको करते हैं जी, इसको भी मैंने नफ़ी का अगर जमा रखते हैं तो जमा 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 6 4 24, एक शर्त पूरी। और दूसरा अमल क्या होगा, इन दोनों को अगर हम जमा करते हैं तो 6 जमा 4 10, तो ये जमा के 10 आते हैं, हमें नफ़ी की चाहिए। अब क्या किया हमने, इसको भी नफ़ी कर दिया, इसको भी नफ़ी कर दिया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 6 24, और नफ़ी नफ़ी अलामत नफ़ी 6 और 4 10, दोनों शर्तें कंप्लीट। उम्मीद है कि ये आपकी समझ में आ गई होगी जी। अच्छा ये चलें, बाकी बिल्कुल आसान। ये आ गया 3x की 2 नफ़ी 4x नफ़ी 6x जमा 8 बराबर 0 के जी। अब वही अमल, इनमें से कामन ले लिया, x आ गया, बाकी बच गया 3x और माइनस ये 4। इन दोनों में से देखते हैं, तो नफ़ी हमने ले लिया कामन, और इन दोनों को तकसीम करें, 2 3 6 2 4 8, चलें जी, 2 3 6 3 आ गया, x 7 आ गया। ये इनमें से नफ़ी हमने लिया निकाला था, ये बाहर इधर नफ़ी रह गया, और 2 4 8 बराबर 0 जी। अब वही बेटा, ये और ये इन दोनों में से हमने एक कामन ले लिया, और जो हमने कामन निकाले थे उनका एक जोड़ा बन गया जी। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं जी, ये हो गया 3x नफ़ी 4, ये 3x नफ़ी 4 बराबर 0 के, और x नफ़ी 2 बराबर 0 के जी। इसमें बेटा क्या करेंगे कि ये आ गया 3x, ये नफ़ी के 4 है, दूसरी तरफ जाकर जमा के 4 जी। और अगले स्टेप पे ये आ जाएगा 3x बराबर 4। इस 3 को ख़त्म करने के लिए 3 पर तकसीम करेंगे। अगर इधर 4 होता तो हमने 4 पर करना, इधर 8 होता तो हमने 8 पर तकसीम करना था। ठीक है, ये बात भी ज़हन नशीन कर लें। कुछ बच्चों ने ऐसे कमेंट्स किया था कि सर हमें ये भी बता दिया करें। चलें, अच्छा ये 3 से 3 काट गया, इधर भी 3 पर तकसीम किया तो इधर भी 3 पर तकसीम करेंगे, तो इधर बच गया x बराबर है 4/3, और दूसरी तरफ x मनफी 2 बराबर 0, और x बराबर है 2 के जी। लिहाजा हम इसको हल सेट में लिखेंगे, ये आ गया 2 और ये 4/3। अच्छा इसमें ये भी कोई टेंशन नहीं, आप इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसकी जी। ठीक है, बस अलामतों का आपने ये एक वाव इसमें डालेंगे जी, तो ये बेटा आपका जी आंसर आ गया जी। चलिए जी, एक और सवाल है जो थोड़ा सा उलझाव वाला है, तो मैं उसको भी आपके सामने सॉल्व करता हूँ जी। ये बेटा लिखा हो जी कि x/4 क्या है, x/4 ज़रब, यानी कि ये आपका सवाल नंबर 7 है जी, सवाल नंबर 7 जी। x/4 ज़रब x जमा 1 बराबर है 3 के जी, इसको जी हल करना। अब इसमें बेटा हमने क्या करना होगा, अब x/4 ये एक ही रकम है, इस 4 को ख़त्म करने के लिए हमने ज़रब 4 कर दिया, यानी कि x/4 ज़रब 4, और इधर भी ज़रब 4 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये एक ही रकम है। ठीक हो गया, अब इसको ज़रब देंगे, इस 4 से 4 कट गया, बाकी बच गया x इंटू x जमा 1, और इधर 3 को 4 से ज़रब दिया तो 12 हो गया। अब इसको ज़रब देंगे, ये हो गया x की 2, ठीक है, ज़रब करेंगे तो ये x बराबर 12, ये जमा क्या है, इसको हमने इधर एक मुसावात बना दिया हमने, ये आ गया x की 2 जमा x नफ़ी 12 बराबर है 0 के जी। इसके बाद बेटा हमने इसको हल करना है जी, ये हो गया ये x की 2 जमा x नफ़ी 12 बराबर 0। अब नफ़ी 12 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो नफ़ी 12 आ गया। अब इसके वही तरसी करेंगे, 3 4 12, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जमा का चाहिए, ठीक, जमा के एक है, बड़ी रकम हमने जमा कर दी, तो जमा के 4 में से 3 निकाले तो 1 आ गया। क्लियर, चलें जी, x की 2 नफ़ी 3x जमा 4x नफ़ी 12 बराबर 0, और एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया जी। इनमें से x मुश्तरिक आ गया, बाकी बच गया x माइनस 3, इनमें से 4 कामन ले लेंगे तो बाकी बच गया x माइनस 3 जी, 3 4 12। अब ये दोनों एक जैसे, x माइनस 3 और ये कामन का एक जोड़ा, x जमा 4 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0,
ये नफ़ी का है दूसरी तरफ जाकर जमा का, और x जमा 4 बराबर 0, ये जमा का है दूसरी तरफ जाकर माइनस का, तो नफ़ी 4 और 3 जो है वो आप लोगों का आंसर आ जाएगा जी। जी बेटा, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी जी इंशाल्लाह। तो बाकी सवालात भी आपके तरसी के हैं, एक आध सवाल में और आपको करके देता हूँ जी। जी बेटा, इसके बाद आपका जी सवाल नंबर 10 है। मैं आपको ये पूरा पोर्शन ही करके दे रहा हूँ, काफ़ी इनमें जो इम्पोर्टेंट है ना वो सारे के सारे सवाल जी। ये बहुत इनके थोड़े से चेंजिंग था, वो मैं करके देता हूँ जी। अच्छा बेटा, हमने इसको क्या करना है कि 5x की 2 नफ़ी 6x नफ़ी 8 बराबर 0 के, इसको भी वही 8 5 40, ठीक है, इसका भी वही अमल करेंगे। नफ़ी 40 हो गए, इसको करेंगे 4 10 40। तो हमें क्या चाहिए, नफ़ी के ये चाहिए ना, तो बड़ी रकम हम नफ़ी की कर देंगे। जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 10 4 40, एक शर्त पूरी, और नफ़ी में से ये 4 निकाल देंगे तो नफ़ी के 6 आ गए जी। चलिए, इसके बाद इसको बेटा इसमें कोई शर्त नहीं है, इसको पहले लिख लें, उसको पहले लिख लें, नो टेंशन। ये आ गया जी 5x की 2 नफ़ी 10x जमा 4x नफ़ी 8 बराबर 0, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। इसमें से ये 5 2 10, 5x मुश्तरक ले लिया, बाकी आ गया x माइनस 5 2 10 से, ये x बाहर आ गया। इसमें से हमने क्या किया, 4 हमने कामन ले लिया, बाकी x बच गया 4 2 8 नफ़ी के 2 हो गया जी। अब वही अमल, ये x मनफी 2 और 5x जमा 4 बराबर 0 के, और x नफ़ी 2 बराबर 0, नफ़ी के हैं उधर जाकर जमा के हो गए। मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ बेटा इसलिए कि ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए जी। अभी मेरा इरादा एक सवाल और आपको हल करके दूँ। 5x जमा 4 बराबर 0। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ज़रा, ये 5x आ गए, ये जमा के 4 थे, दूसरी तरफ जाकर माइनस के 4 हो गए। अब अगले स्टेप में ये हो गया 5x बराबर नफ़ी 4। इस 5 को ख़त्म करने के लिए 5 पर तकसीम करें, जैसे मैंने आपको पहले पिछली में बताया था। तो इधर भी बेटा हमने नफ़ी 4 को 5 पर तकसीम करेंगे, इससे ये कट गया, x बच गया, ये हमारे पास आ गया -4/5, लिहाजा -4/5, और ये आपका 2, ये आपका आंसर आएगा। इसको हल सेट में लिखना है इस ब्रैकेट के अंदर। ओके होगी बात। आगे देखते हैं एक और सवाल जो थोड़ा सा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है, अक्सर एग्जाम के अंदर आता है जी। इसको ज़रा बिल्कुल ना छोड़िएगा ज़रा जी। जी बेटा, ये देखिए सवाल नंबर 13, 4x इंटू 3x मनफी 1, ठीक हो गया, और -2 बराबर है 2x माइनस 1, और ज़रब 5x जमा 1। सिंपल सी बात है बेटा, इस 4 को आपने इससे ज़रब दे देना है और इसको आपने इससे ज़रब दे देना है, सो सिंपल। बस फिर आपने एक इसकी मुसावत बनानी है, उसके बाद फिर तजसी जी। चलें जी, इसको ज़रब दिया 4 3 12, 4 3 12, एक्स को एक्स से ज़रब x की 2, फिर 4x को इससे ज़रब दिया नफ़ी 4x -2। क्लियर। अब देखिए इसको इसके साथ ज़रब 5 2 10 x की 2 जमा, अब इसको इसके साथ ज़रब दिया 2x, ठीक हो गया। अब नफ़ी 1 को इसके साथ ज़रब दिया, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 5x जमा नफ़ी 1 ज़रब जमा के 1 नफ़ी 1 एकम 1। बात क्लियर। आगे इसको हल कीजिए, ये आ गया 12x की 2। अब बेटा क्या करना है कि इस रकम को हमने इधर लेके आ जाना है। ये आ गया जी 12x की 2, और ये जमा क्या है ना, इधर आकर माइनस की हो गया -10x की 2। उसके बाद आ गया -4x, ये जमा का है और इधर आकर माइनस का जी -2x, ठीक हो गया। उसके बाद माइनस का है, इधर आकर जमा का 5x, ये नफ़ी के 2, ये नफ़ी का है, इधर आकर जमा का बराबर 0 जी। इसको ज़रा ज़हन शीन कर लेना इस स्टेप को जी। आगे हम करते हैं, ये दोनों x की 2 है, ये x वाली रकमें हैं, ये अशारिया दाद है। अब देखिए ये जमा के हैं, ये नफ़ी के हैं, जमा की रकम बड़ी है, 12 में से 10 निकाले तो 2x की 2। उसके बाद देखिए बेटा, ये नफ़ी है, ये भी नफ़ी है, 4 और 2 6 नफ़ी के हो गए, जमा के 5 हो गए। नफ़ी की रकम बड़ी है, अलामत नफ़ी, 6 में से 5 निकाला तो 1 लिखा नहीं जाता, x आ गया, ये वाला जी, ठीक है। अब देखें ये नफ़ी के 2 हैं, जमा का 1 है, नफ़ी की रकम बड़ी, अलामत नफ़ी जी, 2 में से 1 निकाला, 1 मुसावी 0। अब ये हमारी वही मुसावत बन गया। अब इसकी हमने तरसी करनी है, बस इतना सा काम है बेटा। देखिए ज़रा, अब देखिए वही अमल। अब ये 2 है, ये नफ़ी का है कि इसको ज़रब देंगे तो नफ़ी 2 हो गया जी, नफ़ी 2। अब इसको ज़रब करेंगे, ज़ाहिर बात है और कोई भाड़े पे जाता नहीं है, 2 1 2, ठीक हो गया।
अब इसमें देखिए हमने कैसे किसके साथ अलामत चेंज करनी। हमें नफ़ी का एक चाहिए, लिहाजा बड़ी रकम के साथ हम नफ़ी लगा देंगे। ठीक है, अब नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, 2 1 2। अब जमा करेंगे इसको, नफ़ी का 2 जमा का 1, नफ़ी की रकम बड़ी, अलामत नफ़ी, 2 में से 1 निकला 1, दोनों शर्तें पूरी। चलें जी, ओके जी। अब 2x की 2, नफ़ी 2x जमा x, नफ़ी का 1 बराबर 0, वही अमल, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया। अब इन दोनों में से 2x कॉमन है, 2x ले लिया, बाकी ये 2 बाहर आ गया, x की 2 में से 1 x बाहर आ गया, बाकी रह गया जी x इधर से, और ये 2x बेटा था, ये दोनों 2x से बाहर आ गया, बाकी बच गया 1। यानी कि दूसरे लफ्ज़ में ये कह सकते हैं 2x को इस पर तकसीम करें तो 1 आ गया। अब जमा x नफ़ी 1, अब इनमें से तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आती, लिहाजा क्या करेंगे हम, इसमें से जमा के 1 कॉमन ले लेंगे, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, ठीक है, तो x माइनस 1 वैसे लिखा गया। अब ये दोनों रकमें एक जैसी, x माइनस 1, ओके जी, और 2x जमा 1 बराबर 0 के। अब क्या करेंगे, वही अमल, x नफ़ी 1 बराबर 0 और 2x जमा 1 बराबर 0 के। ये नफ़ी क्या है, दूसरी तरफ जाकर ये जमा का हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, ये हो गया जी 2x जमा 1 बराबर 0 के, ये जमा का 1 है, दूसरी तरफ जाकर माइनस का 1 हो गया, ये हो गया 2x बराबर माइनस 1। अगले स्टेप पे ये x की कीमत निकालनी है, 2 है ज़रब, इसको ख़त्म करने के लिए 2 बार तकसीम करेंगे, अगर इधर 2 बार तकसीम करेंगे तो बेटा इधर भी 2 बार तकसीम करेंगे जी। 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया x बराबर है माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 और ये एक आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा जी आपका जी सवालात जो है वो मुकम्मल हो गए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट्स लाजमी कीजिए अगर हम इस चीज़ के हकदार हैं तो, आपका दिल माने तो। हम आप लोगों के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।